बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा जन्म जन्मांतरे भवित पूर्णम तदा भागवतम लभेत। 100 में डूबा है। मैं पूरा उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम के दौरा करके आ रहा हूँ, हर राज्य में गया। मैं ये देखना चाहता था कि केवल अयोध्या और आसपास के जिलों में उत्साह है, अपने भारत में उनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, परंपराएं अलग है, परंतु उत्साह और आनंद हमसे कहीं ज़्यादा है उनका। वो अपनी भाषा में उत्साह प्रकट कर रहे हैं। लगता है विपक्ष पक्ष नहीं कहूँगा, समस्त भारतवासियों को एक होना चाहिए और उन्हें इस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अगर निमंत्रण मिला हो तो अवश्य आना चाहिए, नहीं मिला हो तो कहना चाहिए मुझे निमंत्रण दीजिए, मेरा आने का। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे हिंदू समाज को देश और दुनिया में है, कोई खास संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है अब हमने अपने आराध्य प्रभु श्री राम जो प्रत्येक मानव के लिए पृथ्वी पर आए, जिन्होंने धर्म, मर्यादा, सहनशीलता, अच्छा परिवार, अच्छा राष्ट्र बनाने का जिन्होंने उस समय संदेश दिया, उनके नाम पर हम सबों को एक होना चाहिए और अपने प्राणों को भगवान श्री राम की शरण में अर्पित करना चाहिए। हमारे प्राण भी श्री राम और हमारी प्रतिष्ठा भी श्री राम। जय श्री राम। धीरे धीरे बोल लिया। तो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चेवा, सत्य, मोक्षदायिका। 7 पुरियों में से सर्वश्रेष्ठ पुरी अवधपुरी है। उत्तर दिश पावनी सरजू। इस अयोध्या में त्रेता के समान अब इस कलयुग में खाली माँ सरजू और एक वसुंधरा धरती, इन्हीं दोनों लोग दर्शा रहे हैं अवध। नहीं तो उस त्रेता के काल का कुछ बचा नहीं है। माँ सरजू नवनीत की समान कोमल उत्कंठित माँ सरजू बह रही हैं और इस धरातल वसुंधरा है। उनके काल का कुछ अब बचा नहीं है। उनके काल का माता सरजू जी हैं और उत्तर दिश पावनी मान सरोवर से निकली हुई हैं, जो कि इक्ष्वाक भगवान सूर्यवंश से मतलब जो उनके पूर्वज हैं इक्ष्वाक राजा, उन्हीं के संकल्प अनुसार ब्रह्मा के भगवान विष्णु के चरणों से निकली ब्रह्मा के कमंडल में जाकर रुकी। वहां से भगवान ब्रह्मा जी ने मान सरोवर से निकली हुई है माँ सरजू और इधर कहाँ तक बहती चली गई हैं कोई पता ही नहीं है। तो उत्तर दिश पावनी सरजू माता ऐसे जो नवनीत के समान है, उत्कंठित करने वाली सरजू माँ, जो कि भगवान श्री राम राघव यहीं पर खेला करते थे। कभी कभी यहाँ क्रीडाएं करते थे, कि जाने कितनी क्रीडाएं की हैं माँ सरजू की धरातल पर। और माँ भगवान शास्त्रों में कहा जाता है कि राम की बड़ी बहन है माँ सरजू। अच्छा, बड़ी बहन है ये। शास्त्र सम्मत सभी साधु संत महापुरुषों ने मानते हैं कि माँ सरजू भगवान की बड़ी बहन है और छोटी बहन शांता है। इसी के साथ माँ सरजू का ये बहुत पावन पुलिन घाट श्री राम घाट है। यहाँ पे माँ देखिए नवनीत के समान जब भगवान उत्कंठित होती हैं तो धरातल से वहाँ तक कहाँ तक जाएं कोई पता नहीं रहता है। माँ सरजू ने एक बार इक्ष्वाक वंश के वशिष्ठ मुनि के बुलाने पर माँ सरजू का आविर्भाव हुआ है। आविर्भाव के कारण कोई किसी के कारण या उत्कंठित कारण माता से जो कुछ भी कोई भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है वो माँ सदैव उसका पूरा करती है। राम मंदिर के निर्माण के बारे में क्या कहेंगे आप? राम मंदिर के निर्माण के बारे में क्या कहा जाए। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री सीताराम अपने भवन में विराजमान होने जा रहे हैं। न जाने 500 वर्षों के पहले तम्बू में रहते थे भगवान श्री राम। कितने दुख भगवान जब इस धरा, जो कि जगत पालन है, सृष्टि करता है, सृष्टिहर्ता है, सृष्टि करता है, जो सृजन पालन और संग्रहण जो तीनों के जो हेतु हैं, वही भगवान जब धरातल पर मनुष्य के रूप में अवतरण होते हैं तो न जाने कितना दुख भोगे और कितना दुख भोगते हैं। जो कि जिनके नाम लेने से दुख भाग जाते हैं, वो जब धरातल पर आते हैं ना तो न जाने कितने संकट से प्रेरित होकर और दुखित होकर कितने संकट हैं। 500 वर्षों की लड़ाई ये हिंदू और सनातन धर्म की 22 जनवरी को पूरी होने जा रही है। न जाने राम भगवान के कितने भक्तगण, कितने श्रद्धालु अपने इस शरीर को न्यौछावर कर दिए हैं। 500 वर्षों के बाद जब
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी के पावन सानिध्य में रामलला का स्थापना 22 जनवरी को 2024 में होगा। तो राम मंदिर में जो निमंत्रण पत्र भेजा गया, बुलाओ पत्र, वो तो सभी को दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ठुकरा कर ऐसा क्यों किया? उनका दुर्भाग्य है, उनका दुर्भाग्य है। अब क्या कहा जाए, भगवान किसी एक के नहीं हैं, ना किसी के एक के हैं, ना उनको तो आना चाहिए। तो तरसते हैं कि हमें उनका तो अपना भाग्यवान समझना चाहिए। उनका भाग्य उदय हुआ कि भगवान श्री सीताराम की स्थापना में उनको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, निमंत्रण पत्र मिला। न जाने कितने लोग तरस रहे हैं इस निमंत्रण पत्र के लिए और उनको नहीं मिला है। हम तो यही कहेंगे उनका दुर्भाग्य है। तो क्या जैसे बीजेपी वाले बनवा रहे हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी आगे चुनाव के लिए कर रही है ऐसा? बीजेपी क्यों बनवा रही है? तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सभी लोग अपना सहयोग दिए हैं। देखिए, किसी बीजेपी का एक श्रेय नहीं जा रहा है। सभी महापुरुषों, न जाने कितने जन्मों का भाग्य उदय हुआ है सभी के, तब भगवान चाह रहे हैं। देखो, भगवान ना चाहते तो आज 500 वर्षों के बाद भवन में क्या भगवान चाहते तो उसी समय बन जाता। भगवान चाह रहे हैं अब कि हमें भवन में स्थापना हो जाना चाहिए। भगवान के अनुकूल हो रहा है, किसी के अनुकूल नहीं हो रहा है। बीजेपी को क्यों श्रेय दिया जाए? सभी के भगवान है, किसी एक के नहीं है। तो ये जैसे कई पीढ़ियों से ये चल रहा था, लेकिन आज ये 22 जनवरी को यह कार्यक्रम स्थल समाप्त होने वाला है, तो ये क्या यह पीढ़ी का बहुत ही अच्छा सौभाग्य था जो इस कारण से इस पीढ़ी में ही हुआ? ये कहते नहीं है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, जन्म जन्मांतरे भवित पूर्णम तदा भागवतम लभित। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर का जब पुंज और पुण्य उदय होता है, हमारा सबका पुण्य और पुंज उदय हुआ है इस समय। जो सनातन धर्म, जो पशु पक्षी आदि मनुष्य जो इस धरातल इस समय है भगवान के सृष्टि में, उनका सौभाग्य की बात है। चाहे वो जिस योनि में की बात है, चाहे पशु हैं या पक्षी हैं या सर्प हैं या मनुष्य हैं, जिस योनि का इस समय सृष्टि में है, उनका सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री रामलला अपने भवन में स्थापना होने का हमें अवसर मिल रहा है। सौभाग्य कि हमें देखने इस नेत्रों का सौभाग्य मिल रहा है। हम तो यही कहेंगे कि अपना भाग्य है हमारा सबका कि ना जाने कितनी पीढ़ियों का भाग्य उदय हुआ है, तो हम सब भगवान का स्थापना में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। यही है, हम तो यही कहना तो चाहेंगे। अयोध्या में आपको क्या आनंद मिल रहा है इस समय? बहुत अयोध्या तो आनंदमय है, राममय है। यहाँ तो कण कण में राम जी हैं, अण अण में राम जी हैं। किसी चीज में सब भगवान श्री राममय है। ये पहले राम जी की पैड़ी थी, यहाँ पर राम जी स्नान करते थे, तो यह पहले कैसा दृश्य था? मैंने 2008 में सब संत महापुरुषों लोग बताते हैं कि राम पैड़ी बहुत गंदी रहती थी, क्योंकि ये त्रेता में जब भगवान श्री सीताराम इसी में स्नान किया करते थे, क्रीड़ाएं किया करते थे। राम की पैड़ी माता सरजू एक वहाँ से झुमकी घाट से माता सरजू 2 कट जाती थी, एक उधर कट जाती थी सौर की तरफ से निकल जाती थी, एक धारा बना के भगवान श्री भोलेनाथ देवादिदेव महादेव को स्नान करा के और आगे से कटती थी। और भगवान श्री बचपना और बालकपन में भगवान श्री सीताराम चारों भाइयों को स्नान व्यवस्थित या जल क्रीड़ाएं करने के लिए माता सरजू इधर आती थी, इसीलिए इसको राम पैड़ी बोला जाता है। भगवान श्री सीताराम जी छोटे थे, बालकपन बचपना में भगवान राम जी इसी में स्नान किया करते थे, चारों भाइयों के साथ जल क्रीड़ाएं किया करते थे। भगवान पास में भोले देवादिदेव महादेव जो नागेश्वर नाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। माता सरजू जब मानसरोवर से निकलती हैं और वहाँ से उत्कंठित होकर धाराओं में बहते आती थी, तो भगवान अयोध्या में आकर नागेश्वर नाथ बाबा को स्नान करा के आगे से कट जाती थी। यही राम की पैड़ी है, जो कि आज माननीय श्री
मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में राम जी की पैड़ी को देखिए, ये वातावरण, ये शुद्धता, ये देखिए भगवान राम की पैड़ी कितनी शुद्ध हो गई, ये निर्मल नवनीत के समान माता सरजू उत्कंठित हैं। देखिए जो कि एक काई भी नहीं है, और 2008 में इतनी काइयों से राम पैड़ी जी की भरी थी, ना जाने कितने जानवर इसमें रहा करते थे। अच्छा, बड़े बड़े जानवर भी इसमें? हाँ, सांप, गोजर, मछलियां इत्यादि इसमें निवास किया करती थी। आज तो यह अच्छा काम करने का श्रेय आप किसे देंगे? माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ बाबा को, जो गोरख पीठाधीश्वर, जो साधु संत हैं। देखिए राजा वही सही है जो विरक्त हो, जो हर साधनों में साध्य हो, जो सदा हुआ हो, ऐसी भावनाएं रख के भगवान श्री उनको देखिए। जब तक श्रेय तो किसी को नहीं दिया जाता, भगवान जिसके मन में बस जाएं, जिससे जो करवाना चाहें उसी से करवाते हैं, तो श्रेय तो भगवान को ही जाता है। भगवान ने उनको उचित समझा तो उन्हीं से करवाए। तो अब यह कैसी मतलब निर्मल हो गई हैं? नवनीत के समान देखिए कोमल उत्कंठित माँ सरजू मैया कैसे बह रही है। यही देखिए राम की पैड़ी, ना जाने कितने इसमें गंदगियां रहती थी, कितने कीचड़ रहते थे। आज देखिए माता सरजू की उत्कंठित धाराओं से बह रही हैं, प्रफुल्ल हो रही हैं, प्रफुल्लित हैं। अब तो पूरा अयोध्या बिल्कुल साफ स्वच्छ दिख रहा है, घाट भी बिल्कुल चमक रहे हैं, दीप जैसे जैसे कोई घर घर में अपने जैसे कोई होली के त्योहार, दीपावली के त्योहार मनाए, वैसे अयोध्या सजा हुआ है। आज अयोध्या जैसे भगवान जब 14 वर्ष वनवास गए थे और 14 साल के बाद जब अवध में आए थे, तब भगवान प्रजाओं ने जिस तरह भगवान का स्वागत किया था, दीपों से न जाने कितने दीप प्रज्वलित करके बाद भगवान श्री सीताराम का स्वागत किया था। उसी त्रेता का समय लेकर आज भगवान का स्वागत करने के लिए अयोध्या वासियों, सारे भारत के और विश्व के सभी क्षेत्रवासी, सभी लोग उत्कंठित हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। तो अयोध्या में बताया जा रहे हैं कि अभी से रामलला विराजमान हो रहे हैं, अभी से देख रहे हैं। कोई बता रहा, कोई कर्मचारी बता रहा है कि रात में इतने बजे दर्शन हुए, कोई कह रहा कोई किसी रूप में यहाँ पर देखने आए, कोई बता रहा विभीषण भी आ चुके हैं दर्शन के। तो ये सब कैसे हो रहा? वैसे तो भगवान ये अवध में हर चीज, हर कण में भगवान श्री राममय है। भगवान तो कण कण में है इस अवध नगरी में, क्योंकि ये भगवान का जन्म स्थली है, तो भगवान का रहना तो संभव ही है। यहाँ तो भगवान कण कण में है, जहाँ देखो वहीं राम दिखते हैं, जिसमें देखो उसमें ही राम है। तो ये है राम जी की राम पैड़ी, महिमा, राम की महिमा, राम पैड़ी। सीताराम।